सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट फिलहाल आप देखें तो स्लाइड गेंस के साथ तकरीबन 185 अंक ऊपर है। 24,250 के करीब निफ्टी करता हुआ कारोबार। आज शो हमने थोड़ा सा देरी के साथ शुरू किया है, तो इसके लिए जो डिटेल्ड मार्केट एनालिसिस और चेक हम करते हैं आज वो रहने देंगे, लेकिन सीधे आते हैं हमारे तीनों खिलाड़ियों की तरफ और शो में करते हैं स्वागत चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा। आप तीनों को नमस्कार। क्विकली सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, यानी आप तीनों की परफॉर्मेंस क्या कहती है। अब सचिन जी, शुरुआत से अभी भी 20-22% के गेंस के आसपास चल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो 4% के आसपास स्विंग करता हुआ, वहीं गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में कल से और आज तक तकरीबन 11% के गिरावटें। ध्यान रखिएगा कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस है। अब आज मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, खास चर्चा भी करेंगे, मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे हमारे साथ। इसके लिए सीधे आते हैं सचिन जी के पोर्टफोलियो पर। दिखाइएगा स्क्रीन पर क्या कह रहा है इनका पोर्टफोलियो, क्या क्या ट्रेडिंग की है इन्होंने। तो एक पोजीशन ओपन है और नहीं ओपन है कि रेडिको कहता क्या है सर, होल्ड है, प्रॉफिट बुकिंग है। गुड मॉर्निंग आशीष जी। वेल रेडिको खेतान में पोजीशंस अभी भी होल्ड है और चार्ट स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव भी प्रॉफिट लग रहा बुकिंग है। नहीं है, उसको सही कर देता हूं मैं ऑनर। तो आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहले रेडिको खेतान पर व्यू दीजिएगा, फिर बाद में बताइए कौन सा स्टॉक ऐड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सो रेडिको खेतान अभी भी होल्ड करेंगे। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ है और एक अच्छी रिकवरी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डिप लगाने के बाद वापस से देखने को मिली है, जिसके लिए इंडिकेटिंग की स्ट्रेंथ है स्टॉक के अंदर। एंड यहाँ पर सेम एसएल एंड टारगेट के साथ में पोजीशंस को होल्ड करेंगे। दूसरा स्टॉक मैं एक फ्रेश यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा एंड उसका नाम है सिटी यूनियन बैंक। एंड सीयूबी का चार्ट ओवरऑल देखे तो लाइक पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा एक साइडवेज हुआ था और आज के ट्रेडिंग सेशन से थोड़ी स्लाइड स्ट्रेंथ यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। अच्छे बेस बने हुए हैं 217 के आसपास के। मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, जो कि करीब 223 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 217 का, 217 का। अपसाइड में 236 के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। 236 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सीयूबी रखेगा स्टॉक को रडार पर ढूंढ के रखेगा। एक और स्टॉक तब तक एक काम करते हैं, प्रदीप जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। ऑलमोस्ट 4% के स्टेडी गेंस है, हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक कम ट्रेडिंग की है, मुनाफा भी ठीक ठाक है। एक हफ्ते में 4-5% कम नहीं होता है। दिखाइएगा पोर्टफोलियो स्क्रीन पर, आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पोजीशन है और क्या विकल्प बन रहा है। ढेर सारी ट्रेडिंग की रखी है। ग्लैंड फार्मा यहाँ पर एसएल हिट हो गया है, जी एंटरटेनमेंट होल्ड है, एप्टेस वैल्यू ये लंबे समय से राइड कर लिया सर आपने। इन दोनों स्टॉक्स पर जो पोजीशन ओपन है, क्या व्यू है आपका? और आज के लिए विकल्प एक ही का बच रहा है, कौन सा चुनेंगे? तो एप्टेस जैसे कि हमने बात की थी सप्ताह के पहले दिन से मैं होल्ड कर रहा हूँ। सेटअप अभी भी पॉजिटिव है और जो गेन्स है मुझे लगता है कि इसमें काफी सारे गेन्स और आ सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे भी इसको होल्ड कर सकते हैं। जी का चार्ट भी ठीक ठाक है। ये दोनों स्टॉक में होल्ड कर रहा हूँ। ग्लैंड में अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो नया स्टॉक जो ऐड करेंगे वो है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्रीज के आज के सेशन में अभी तक के 2.5% के गेंस दिखा रहा है और इसके जो वॉल्यूम है वो 20-डे एवरेज वॉल्यूम से ऑलरेडी ये ज्यादा कर चुका है। पिछले 7-8 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा था, उसका ये ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। 431 के आसपास चलेगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। 421 421 का स्टॉप लॉस रहेगा। 455 455 के इस पे टारगेट रहेगा। होंगे इसके टारगेट। एक्साइड इंडस्ट्रीज आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा और इसी के साथ आपका पोर्टफोलियो तो हो गया पूरा। अब एक काम करते हैं, गौरव जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पेन थोड़ा सा गहरा है, स्टॉक पिकिंग हल्की सी गलत पड़ गई, लेकिन देखिए डिसिप्लिन के साथ अपने स्टॉक्स को एसएल हिट भी करवाया है। आरआर काबिल होल्ड है, एसआरएफ होल्ड है, अपार इंडस्ट्रीज स्टॉप लॉस हिट और होल्ड साथ में नहीं हो सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अपार इंडस्ट्री सर ये तो बुक कर लिया ना आपने? आशीष जी मॉर्निंग। अपार इंडस्ट्रीज होल्ड चल रहा है, जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है दैट इज आरआर काबिल। बिल्कुल ठीक बात है। तो एक बार मैं गुजारिश करता हूं कि इसको सही करिएगा, पूरी परफॉर्मेंस की शीट है और फिर एक बार दर्शकों के सामने दिखाएंगे, क्योंकि यही इस शो की खास बात है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रखते हैं। अब बताइए सर, आपके पास पोजीशन ओपन है 2, राइट? नहीं, एक पोजीशन की गुंजाइश है, बिकॉज अभी मेरे पास 2 ऑलरेडी ओपन है। अपार इज ओपन एंड एसआरएफ इज ओपन। ठीक है, तो एक ही पोजीशन की गुंजाइश है। बताइए सर कौन सा है कन्विक्शन आइडिया? आज जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है आशीष जी, दैट इज थर्मैक्स।
थर्मैक्स के स्टॉक ने एक अच्छे पॉइंट पे रिट्रेस होकर अपने सपोर्ट जोन से रिवर्सल स्टार्ट किया है अभी। परसों के सेशन में एक अच्छी रिकवरी थी, येस्टरडे वाज अ पॉज, अगेन आज बिल्ड हो रहा है। अब यहाँ से चलने की गुंजाइश अच्छी है इस स्टॉक के अंदर। 4657 के आसपास थर्मैक्स ट्रेड कर रहा है, इसमें करंट लेवल पे बाई की सलाह होगी। 4540 का स्टॉप लेकर 4950 तक के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट करेंगे थर्मैक्स के अंदर। थर्मैक्स ये करीब करीब 1.5-2% ऊपर है और पूरा कैपिटल गुड स्पेस जो है बजिंग लग रहा है। अब यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। 4540 का स्टॉप लॉस मैंने नोट कर लिया, थर्मैक्स कर लिया आपके पोर्टफोलियो में ऐड। ठीक बात है। अब आपका पोर्टफोलियो पूरा हो गया, प्रदीप जी का भी पूरा हो गया है। सचिन जी, बहुत बड़े मार्जिन से आप ऑलरेडी आगे चल चुके हैं। सीयूबी आपने ऐड किया, एक और स्टॉक ऐड करने का विचार है आपका? जी आशीष जी, एक और स्टॉक ऐड करूंगा। स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज एंड एक अच्छा कंसोलिडेशन डेली चार्ट्स पर नजर आ रहा है। साथ साथ में 20 डीएमएस के एक अच्छे सपोर्ट्स पर स्टॉक मूव करता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन जो पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, आज ब्रेक हो सकता है। एंड यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस करीब 2144 के आसपास में है, 2144 करंट मार्केट से ऐड करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 2078 का और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 2230 तक के लिए। ओके, 2230 तक के टारगेट्स यहाँ पर भारत फोर्ज में आपको देखने को मिल सकते हैं। 2% के अच्छे गेन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, आज बहुत ही जल्दी से क्विकली हमने अपने तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो की तैयारी कर ली है पूरी। अब एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और खबरों पर करेंगे बात। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और शो की शुरुआत में आपसे मार्केट की बात नहीं कर पाया था, तो अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा समय मिल गया है मुझे, दिखा देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडिसेस का क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी की तो बात हमने कर ली, बढ़िया गेंस है, हालांकि थोड़ा सा ऑफ आइज हो गया, 22,243 के आसपास है, 22,260 के करीब थोड़ा सा कंफर्ट आ रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी देखें, क्योंकि ढेर सारे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजों की लंबी लिस्ट अब आने वाली है बैंक्स में, तो तकरीबन 500 अंकों की तेजी के साथ, और इनफैक्ट बैंक्स में ज़बरदस्त एक्शन है, ऑलमोस्ट 1% का अच्छा गेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप्स, क्या खास एक्शन है मिड कैप और स्मॉल कैप, इन दोनों के चार्ट्स आप स्क्रीन पर लाइएगा। मिड कैप्स ये थोड़ा सा निराश कर रहे हैं, आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट, ऑलमोस्ट डे लो के करीब, ये है चिंता का कारण। और स्मॉल कैप भी काफ़ी हद तक फिसला है, हरे निशान में ओपनिंग हुई थी और उसके बाद से एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े इसी के चलते आप देखें तो डिक्लाइंस के फेवर में नज़र आ रहे हैं। गिरने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या है ज़्यादा। अब आपको बता देता हूँ कि सभी सेक्टर्स में क्या हाल है, कि इससे थोड़ी सी पूरे दिन की तैयारी हो जाती है, कहाँ तेजी है कहाँ मंदी, हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है। इंडिया विक्स इंचअप किया है 2.5%, लेकिन ठीक है, इतनी तो हमें आदत पड़ चुकी है। आईटी स्पेस में नतीजों का असर 1% ऊपर है, ऑटो में रफ्तार है, डिफेंस एज अ पैक फ्लैट कर रहा है कारोबार, लेकिन स्लाइड गेन्स है यहाँ पर। पीएसयू बैंक ऊपर, फाइनेंशियल्स ऊपर, निफ्टी बैंक की हमने बात की। मेटल्स की चमक फीकी पड़ी, एफएमसीजी स्लाइड गेन्स हैं। रियल्टी स्पेस में कुछ क्वार्टरली अपडेट्स का असर और आज उबरा रियल्टी के नतीजे भी आने। फार्मा में गिरावट ज़्यादा है, 1.25% से ऊपर। ऑयल एंड गैस ये भी थोड़ी सी गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। कैपिटल गुड्स और एनर्जी की बास्केट, जहां पर कल काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला था, हल्की सी सुस्ती यहां पर आपको नजर आएगी। अब एक काम करते हैं, समय है तो देख भी लेते हैं कि निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं, निफ्टी में कौन से स्टॉक्स तेजी की तरफ है, कौन सी मंदी की तरफ। तो रिलायंस पर आज खास फोकस रखेगा, नतीजों से पहले स्लाइड पॉजिटिव एक्शन के साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है तेजी। अब देख लेते हैं फिलहाल के लिए, आएगा स्क्रीन पर डेटा आपके निफ्टी के कंपोनेंट्स का। देखिए, रिलायंस अकेले 42 अंक दे रहा है, आईसीआईसीआई बैंक 32 अंक, एचडीएफसी बैंक 21 अंक और एक्सिस बैंक 14 अंक। भारती एयरटेल, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक और विप्रो यहाँ पर भी आप रखिएगा खास फोकस। वहीं बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस और एसबीआई यानी दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ में जो प्राइवेट बैंक से मिलाकर तकरीबन 500 अंकों से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। गिरने वालों की तरफ से ड्रैग आ रहा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और येस बैंक, कुल मिलाकर केवल 37 अंक। यानी मार्केट की पोजीशन आप देखें तो ठीक ठाक देखने को मिल रही है और ज़्यादातर स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर है ज़बरदस्त एक्शन। एक काम करते हैं, फिर से रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एक काम करेंगे, कुछ खास चर्चा भी करेंगे। हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड भी देखना है, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस आएगा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर सचिन जी के पोर्टफोलियो में तो क्या ही कहने, 22.5% से ज़्यादा के गेंस है। हालांकि प्रदीप जी का पोर्टफोलियो थोड़ा सा डेंट खा गया, अब 1.5% के ही गेंस यहाँ पर बचे रह गए और गौरव शर्मा के पोर्टफोलियो में बहुत पेन है, ऑलमोस्ट 18% की गिरावट है। लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से इस पूरे हफ्ते देखने को मिली। इस टफ मार्केट में भी आप तीनों ने डट कर अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर किया पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस आप तीनों को। आज 3 बजे के करीब फैसला हो जाएगा कि आप तीनों में से असली खिलाड़ी नंबर 1 कौन है। चलिए अब एक काम करते हैं, बढ़ते हैं शो में आगे और अब बात करते हैं पिरामल फाइनेंस के मैनेजमेंट से। Q1 में ब्याज आय 43% और मुनाफा 67% बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखें तो तकरीबन 89% की बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन असेट क्वालिटी में दबाव देखने को मिला है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD एंड CEO मिस्टर जयराम श्रीधरन। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और नतीजे में देख रहा था ग्रोथ के लिहाज से तो बहुत ही शानदार क्वार्टर है। इनफैक्ट मुझे अच्छी तरीके से याद है कि प्रीवियस क्वार्टर भी आपका बड़ा दमदार था, लेकिन असेट क्वालिटी थोड़ी सी देखें तो अनुमान से मुश्किल आ गई। अब कैसे समझा जाए सर, इसके पीछे क्या कारण है? आशीष जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया आपसे और आपके श्रोताओं से बात करने का। देखिए, एसेट क्वालिटी काफी स्टेडी रही है। अगर आप हमारा ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, 1.6% का क्रेडिट कॉस्ट है हमारी। Q4 में 1.5% थी। तो Q1 और Q4 में कोई अंतर ऐसा है नहीं। पिछला पूरा साल अगर आप देखेंगे तो 1.6% की ही हमारी क्रेडिट कॉस्ट थी। तो क्रेडिट कॉस्ट जो हमारे P&L में जाती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाता है, जितना प्रोविजन लेते हैं हम, वो उतना ही था जितना पिछले साल रहा है। तो कोई ऐसा ऐसी बड़ी बात है नहीं, कुछ हुआ नहीं है। Q1 में कई बार क्या होता है कि जब आप इंड एएस के चलते जब आप अपने मॉडल्स वगैरह अपडेट करते हैं तो आप कई बार कंजर्वेटिज्म के हिसाब से कुछ मॉडल्स में कंजर्वेटिज्म थोड़ी बढ़ा देते हैं कि अच्छा भाई, इन प्रोडक्ट्स में थोड़ा ज्यादा प्रोविजन रेशियो ले लिया जाए या कुछ। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे स्टेज 2 जिसको कहते हैं, स्टेज 2 में जो प्रोविजनिंग ली गई है वो हमने बढ़ा दी है। तो ये हमने अपनी तरफ से बढ़ाई है क्योंकि हमें लगता है कि इससे फ्यूचर में फायदा होगा हमें। तो हमने स्टेज 2 जो लोन्स होते हैं जो एनपीए नहीं हुए हैं अभी तक, लेकिन जिनके 1 या 2 ईएमआई बचे हुए हैं, ऐसे जो अकाउंट्स हैं, उन पर हमने प्रोविजनिंग इस बार बढ़ा दी थी अपनी तरफ से, और उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत नंबर नजर आता है। बट ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। कोई मार्केट में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है, पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं आया है। पोर्टफोलियो के हिसाब से Q1 बहुत ही अच्छा गया है, एसेट क्वालिटी बहुत ही स्टडी रही है। अच्छा सर, रिसेंटली एक बढ़िया डेवलपमेंट ये भी हुआ है कि रेटिंग अपग्रेड्स यहाँ पर देखने को मिली है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, और किसी भी बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्योंकि रेटिंग अपग्रेड्स हुई हैं तो आपका जो फंडिंग कॉस्ट है इसमें कोई सुधार? बिल्कुल सही कहा आपने। फंडिंग कॉस्ट मुझे लगता है कि आगे चलते हुए 50 से 80 बेसिस पॉइंट की गिरावट हमारी फंडिंग कॉस्ट में आनी चाहिए। इस क्वार्टर आपने देखा कि 4 बेसिस पॉइंट की गिरावट इस क्वार्टर में आई है। ये क्वार्टर बहुत अजीब सा क्वार्टर था। आप जानते ही हैं कि अप्रैल और मई के महीने में हमारे डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स जो हैं बहुत ही हिले हुए थे अपने ईरान वॉर के चलते। लिक्विडिटी काफी लो थी और रेट्स काफी बढ़े हुए थे। जून के सेकेंड हाफ में रेट्स थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन हम बाय एंड लार्ज हम मार्केट से बाहर ही बैठे। हमने खेला ही नहीं इस क्वार्टर बोरोइंग के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमें लगा कि रेट ठीक नहीं है। इसके बावजूद, रेट बढ़ने के बावजूद, हमारे बोरोइंग रेट जो हैं 4 पैसे से कम हुए हैं इस क्वार्टर में। और आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही मामला चलता रहा तो हमारे AA+ रेटिंग आने की वजह से उसका फायदा हमें मिलना चाहिए। सर, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख रहा था आपकी, बहुत सारी बारीकियां आपने बताई, लेकिन एक चीज़ पर मेरी नज़रें अटक गई कि एआई का इस्तेमाल कर रही है कंपनी और बहुत ज़ोर शोर से कर रही है। एआई का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और इसका बेनिफिट क्या टैंजिबल है? समझ सकते हैं कि क्या बेनिफिट आ रहे हैं एआई के इस्तेमाल से? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, 2 उदाहरण आपको दूंगा। पहला तो एकदम मोटे तौर पे देखिए कि अगर आप पिछले साल से इस साल को कंपेयर करें तो हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो तकरीबन 40% बढ़े हैं।
लेकिन हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 10% बढ़े हैं। तो आप सोचिए कि 40% की ग्रोथ आपकी जो है आमदनी में हो रही है, लेकिन सिर्फ 10% आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इतनी एफिशिएंसी कहां से आ रही है? इतनी एफिशिएंसी इस बात से आ रही है कि जो भी काम लोग किया करते थे उसमें आज एआई उनका हाथ बटा रहा है और वही लोग ज्यादा काम कर पा रहे हैं। जैसा अब पिछले 2 साल में देखें तो हमारी एयूएम जो है, हमारी एसेट बुक जो है दुगनी हो गई है, लेकिन मेरे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में उतने ही लोग पहले भी थे, उतने ही लोग आज भी। तो वो लोग दुगना पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। इसी तरह से अगर आप मेरा क्रेडिट का पोर्टफोलियो देखें तो क्रेडिट के पोर्टफोलियो जो है, हर एक क्रेडिट का जो हमारा अंडरराइटर होता है वो जितना पोर्टफोलियो संभाल रहा था पिछले 1.5 साल में 50% ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो आज संभाल रहा है वही बंदा। अब वो कैसे संभाल रहा है? वो इस तरीके से संभाल रहा है कि इतना सारा जो एआई आ गया है, उससे इतने सारे टूल्स बन गए हैं, उससे उसका काम बहुत आसान हो गया है। तो हमारी कंपनी ऐसी है आशीष जी कि इतना ग्रोथ होने की वजह से हम एआई से जितना इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के जो गेन्स आ रहे हैं उसको हम अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं। हमारी कंपनी वो कंपनी नहीं है जो एआई के चलते अनाउंस करेगी कि भाई हमने इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ये हमारा कोई इंटेंशन नहीं है और ऐसा होगा नहीं पीरामल फाइनेंस के साथ। लेकिन आप ये जरूर देखेंगे कि वही जो टीम है, वही जो स्टाफ साइज है वो जी। बड़ा और पोर्टफोलियो संभाल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रोथ के लिहाज से एसेट क्वालिटी और आगे का आउटलुक बहुत बेहतरीन लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर आपने हमारे साथ बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।